हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वैसे तो इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो काफ़ी टाइम पहले रिलीज हो गया था, जिस पर मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी आज से स्टार्ट हो गए हैं। एंड इसका आपका जो पोस्ट रहेंगी, पोस्ट कौन कौन सी हैं वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए, जो कैंडिडेट आईटीबीपी के बारे में नहीं जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या ज़्यादातर सभी जानते ही होंगे। ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ऐसे ही आईटीबीपी होती है। सो यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं ये आपकी टेली कम्युनिकेशन में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है एंड कांस्टेबल की वैकेंसी है। ये तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, ये भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो चलिए, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आपकी है ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी एंड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ओके, सो नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 15 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, मींस आज से। एंड लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 रहेगी। 14 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी की जो ऑफिशियल साइट है रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, जो अभी आपको यहाँ पर नोटिस में अभी मैं आपको बताऊंगी, उस साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम पोस्ट डिटेल देखें तो देखिए, सब इंस्पेक्टर जो मेल के लिए वैकेंसी है 78 है, सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 14 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए 325 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए 58 वैकेंसी है, कांस्टेबल मेल के लिए 44 वैकेंसी है और कांस्टेबल फीमेल के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल सब इंस्पेक्टर के लिए 92 एंड हेड कांस्टेबल के 383 एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 51। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप साइट देख लीजिए। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो सैलरी है लेवल 6 से रहेगी 35,400 से 1,12,400। हेड कांस्टेबल के लिए रहेगी लेवल 4 से 25,500 से 81,100। कांस्टेबल पोस्ट के लिए लेवल 3 से रहेगी 21,700 से 69,100। अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्स है ये, तो इसमें काफ़ी अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, इनमें आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर एज देखेंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20 से 25 साल एज होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जो अभी हम देख लेंगे आगे। क्वालिफिकेशन, अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस में होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, पीसीएम से आपने बीएससी किया हुआ हो, या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, या कंप्यूटर साइंस में किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो। इनमें से किसी में भी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर इनमें से आपने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं किया है तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है तो बीई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप यहाँ पर बीई कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। अगर वो भी नहीं है तो एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे।
इसके बाद जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है इसमें आपका 12th होना चाहिए पीसीएम से। पीसीएम से आपने 12th किया हो 45% मार्क्स के साथ में। अगर आपने 12th नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 10th पास आपने किया हुआ हो विथ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, आईटीआई अगर आपके पास है तो भी आप हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई भी नहीं किया है 10th के साथ में तो 10th आपका होना चाहिए विथ साइंस पीसीएम एंड विथ 3 ईयर डिप्लोमा। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस अगर डिप्लोमा भी आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 12th पीसीएम, 10th प्लस आईटीआई एंड 10th प्लस डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल पोस्ट, तो ये तो 10th पास, कांस्टेबल के लिए तो 10th पास ही अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ देखिए डिजायरेबल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ बोनस दिया जाएगा 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। आपका आईटीआई सर्टिफिकेट वालों के लिए 2 है एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट 3 है, डिग्री होल्डर्स 5। अब यहाँ पर आप एज देखेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपकी एज है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से आपकी एज देखी जाएगी, 14 दिसंबर कट ऑफ डेट रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप बर्थ डेट देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए भी आप बर्थ डेट, पहले हमने एज देख ली, कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चार्ट में आप बर्थ डेट देख सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी एनसीएल हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको 3 साल, 6 साल और 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप जिस कैटेगरी से हों। उसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984, ठीक है, उनके लिए और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्योंकि ये फोर्स डिफेंस की जॉब है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है इसमें। यहाँ पर आपका जो पीएसटी रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, जो एसआई है उनके लिए 77 से 82, ये चेस्ट बताया गया है 77 से 82 सेंटीमीटर। एंड जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं उनके लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ हिली एरियाज और कुछ स्टेट्स मेंशन की गई हैं। अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर 80 to 85, 78 to 83 सेंटीमीटर्स ये यहाँ पर दिया गया है। हाइट देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप इनमें से किसी भी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप मेल हैं तो 165 और फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट। अब बाकी जितने, क्योंकि ये जो ऊपर था ना ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था, अब बाकी जो ये 2 पॉइंट को छोड़ दें, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उन सभी के कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट चेस्ट 80 to 85, एसआई के लिए, एससी और सीटी के लिए 80 to 85 दोनों में ही सेम है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी। मीन्स अगर हम बात करें आप महाराष्ट्र से हैं या आप एमपी यूपी यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप आपको यहाँ दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए ये हाइट रहेगी मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। एप्लीकेशन फीस, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 200 रुपये फीस पे करनी होगी। और अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए यहाँ पर फीस माफ़ है और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फीस माफ़ रहेगी। ओके, सो अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए फीस पे करनी है पोस्ट के हिसाब से, जो अभी हमने देख ली है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर आपका फेज 1 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा,
पीईटी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग रहेगी, रेस रहेगी, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड विथ इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। वहीं फीमेल अगर एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो 100 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 18 सेकेंड मिल जाएंगे और 800 मीटर की रनिंग के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड मिल जाएंगे। अब अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कांस्टेबल इन दोनों के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर मेल के लिए रहेगी जिसमें 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा एंड 800 मीटर रनिंग रहेगी फीमेल के लिए जिसमें 4 मिनट 45 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप भी है जिनमें आपको 3-3 चांस दिए जा रहे हैं। 11 फीट तो रहेगी लॉन्ग जंप, 3.5 फीट हाई जंप रहेगी, ठीक है। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप रहेगी। ये आपका रहेगा और पीईटी पीएसटी में कोई आपके मार्क नहीं दिए जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मार्किंग आपके रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। पीईटी पीएसटी जब क्लियर हो जाएगा आपका फेज 1 तो उसके बाद होगा आपका फेज 2 जिसमें आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीवीटी बेस्ड भी हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ओएमआर है या सीवीटी। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट होगा जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप रहेंगे जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, या तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, ये आपका रहेगा। टोटल आपका मार्किंग 100 रहेगा, 100 मार्क्स। इसका पेपर सेकंड है वो भी 100 मार्क्स का है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मींस आपके साइंस सब्जेक्ट्स का रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये आपका पेपर सेकंड रहेगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल का देखेंगे तो हेड कांस्टेबल में 12th लेवल का एग्जाम रहेगा, जनरल इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रहेगा जो भी आप करना चाहें। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कांस्टेबल के लिए जनरल इंग्लिश और हिंदी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी के 100 क्वेश्चन है, लेवल चेंज है, लेवल ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल एंड 10th लेवल, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को 35% लाना जरूरी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 33% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट में आपका होगा फेज 3 जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। तो ये आपका रहेगा सारा सब कुछ। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर परसेंटेज देख रहे हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप ले सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट से। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अप्लाई का भी। ऑनलाइन अप्लाई की जो साइट है वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।